गाइस, बड़े ही खुशी की बात है कि 2018 के बाद जिस वैकेंसी का हम लोग को इंतजार था वह वैकेंसी आखिर आ ही गया। केंद्र सरकार ने जितने भी सीटेड किए हुए कैंडिडेट थे उनके इंतजार को समाप्त कर ही दिया और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का वैकेंसी अब आखिरकार आउट हो ही गया। चलिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आखिर बहुत दिनों का इंतजार हम लोग का समाप्त हुआ। लेकिन आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में कितना पोस्ट है, वैकेंसी में क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसको भरेंगे, इसका फी क्या लगेगा, प्लस में और जितनी भी क्राइटेरिया है सारे क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं हम लोग कि किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। देखिए यहाँ केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, केवीएस संगठन.nic.in टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए वैकेंसी है। आइए, इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आइए देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे ये देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर, ये वैकेंसी हमारा आया हुआ है। इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है और आप लोग देखिएगा कि इसमें सबसे जो पहला वैकेंसी है उसका नाम है असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, टोटल 52 पोस्ट। उसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व 123, ओबीसी 64, एससी 35, एसटी 17। इस तरह से वाइस प्रिंसिपल के बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी। पीजीटी में लगभग बहुत सारे विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, सब मिला के टोटल जो पोस्ट है वो है 1409। और इसके बाद आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में पोस्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, P&H, आर्ट, एजुकेशन, VWE। टोटल इसके पोस्ट जो है वह है 3176, जिसमें कि सभी विषयों के लिए अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब पोस्ट आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आता है लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन आप देखिएगा कि अनरिजर्व 146, ओबीसी 95, एससी 53, एसटी 26, ईडब्ल्यूएस 35, टोटल पोस्ट है 355, जिसमें ओएस ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए 6 है और हियरिंग हैंडीकैप के लिए 5 है। उसके बाद आता है प्राइमरी टीचर म्यूजिक। प्राइमरी टीचर म्यूजिक में भी अच्छा खासा पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 124, ओबीसी के लिए 81, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस 30, यानी टोटल पोस्ट है 3303, ओएच है 5 और वीएच है 5। इसके बाद फाइनेंस ऑफिसर। फाइनेंस ऑफिसर के बाद और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर इत्यादि, ये सारे जितने भी पोस्ट हैं। इसके बाद आया हुआ है इस सारे जितने भी पोस्ट हैं, सारे पोस्ट के लिए ये फॉर्म भरने का जो स्टार्ट होने का डेट है वो 5/12/2022 से है और फॉर्म समाप्त होने का डेट है माने 26/12/2022, यानी 26/12/2022 तक किसी भी हालत में हम लोग को फॉर्म फिल कर देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला वैकेंसी की तरफ। अगला जो वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय संगठन का वह है ये प्राइमरी टीचर के लिए। ये देखिए पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी में देखिएगा कि अनरिजर्व के लिए 2599, ओबीसी के लिए है 1731, एसटी के लिए 962, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस 641, टोटल वैकेंसी इसमें 6414, इसमें ओएच के लिए ऑर्थोपेडिक हैंडी के लिए 97 है और वीएच के लिए 96 है। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं आगे कि यह जो वैकेंसी है इसका और सारा क्राइटेरिया आगे नीचे देखते हैं। ये नीचे दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 13,404। केवीएस टीचर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट
5 दिसंबर 2022। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर 2022। इन 26 दिसंबर 2022 से पहले पहले तक हम लोग को इस फॉर्म को फिलअप कर ही देना है। इसके बाद देखिए ये एक नोटिफिकेशन है। इसके बाद देखिए पोस्ट वाइज कितना कितना सीट है इसको इसमें दिखाया गया है। देखिए पीजीटी के लिए 1409, टीजीटी के लिए 3176, टोटल ऐड कर दिया गया। जितने भी कैटेगरी है सारी कैटेगरी को जोड़ करके ये टोटल वैकेंसी है। पीआरटी के लिए है 6414, प्राइमरी टीचर म्यूजिक 303, असिस्टेंट कमिश्नर 52, प्रिंसिपल 239, वाइस प्रिंसिपल 203, लाइब्रेरियन 355, फाइनेंस ऑफिसर 6, असिस्टेंट इंजीनियर 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156, हिंदी ट्रांसलेटर 11, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 322, जूनियर सेक्रेटेरिएट ऑफिसर 702 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 54। टोटल वैकेंसी जो है वो 13,404 है। इसके बाद आते हैं हम लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होंगे उनका है मास्टर डिग्री, माने जिस सब्जेक्ट के लिए भरेंगे उससे उनको एमए होना चाहिए। मिनिमम एमए में मार्क उनका एम होना चाहिए 50% और उनको बीएड किए होना चाहिए। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्राइटेरिया है वह बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 50%। जिस विषय में वो फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें उनको बैचलर डिग्री होना चाहिए और कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। मार्क एलोंग विथ सीटेट और उनको सीटेट किए होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए है मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क इन हैविंग बीएड। 45% मार्क उनको होना चाहिए मास्टर डिग्री में, एमए में, एमए या एमएससी में, और बीएड होना चाहिए और 15 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री बीएड होना चाहिए और उनका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरियन को बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में उनको बैचलर होना चाहिए लाइब्रेरियन के लिए, और 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा कर 1 साल का होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन उनका इंटर पास होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 2 साल का उनका कम से कम ये ट्रेनिंग होना चाहिए। प्राइमरी टीचर म्यूजिक में इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विथ 50% के साथ इंटर पास होना चाहिए, मार्क्स एलोंग विथ डिग्री इन म्यूजिक और म्यूजिक में उनका डिग्री होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देखिए क्या सबके लिए मिनिमम एज है 21 साल। जिस व्यक्ति का उम्र 21 साल हो गया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैक्सिमम एज है 40 साल। 40 साल से अधिक उम्र वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग, ये फी स्ट्रक्चर देख लीजिए। एग्जामिनेशन जो होगा वह रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, 2 तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस है ये। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी में जनरल के लिए 1000 है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए ओबीसी के लिए 1000 है, एससी के लिए 6000, एससी के लिए 650 रुपया और एसटी के लिए है 650 रुपया और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 और पीडब्ल्यूडी पर्सनल विद डिसेबिलिटी में जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 650 रुपया। आइए देखते हैं पे स्केल क्या है। प्रिंसिपल के लिए पे स्केल है 78,000 से 800 और अंतिम पे स्केल है 2,09,200। वाइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 इंट्री स्केल है और अंतिम स्केल इनका 1,67,500। पोस्ट पीजीटी टीचर के लिए इंट्री स्केल है 47,600 और अंतिम स्केल है 1,51,000। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है 44,900 और 1,42,000 इनका अंतिम स्केल है। लाइब्रेरियन के लिए भी 44,900 और अंतिम स्केल है 1,42,000। असिस्टेंट ग्रेड बी 44,900 और अंतिम स्केल है 1,42,400 और प्राइमरी टीचर के लिए या प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए इंट्री स्केल है 35,400 और अंतिम स्केल है लोग का 1,12,400। इसके साथ साथ अन्य सारे भत्ते भी मिलेंगे जैसे कि डीएनएस अलाउंस जो कि अभी चल रहा है 38% जो कि इसके साथ जोड़ के मिलेगा, हाउस अलाउंस, इसके बाद और भी बहुत सारे अलाउंस जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस इत्यादि, ये सारे अलाउंस जोड़ करके आपको दिए जाएंगे। और फॉर्म फिलअप कैसे करना है? सबसे पहले कैंडिडेट को kvssangathan.nic.in में लॉगिन करना है, उन्हें ये जाना है कैंडिडेट और उस पर चेक करना है कि भाई
वैकेंसी कहाँ पर निकला हुआ है, और जहां वैकेंसी निकला हुआ है वहां पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देख लेना है, डाउनलोड करना है, पढ़ भी लेना है, और चेक द रिक्रूटमेंट डिटेल फ्रॉम द नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन से पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए पहले। पढ़ने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल में जाइए, और पोर्टल में जाने के बाद फिल अप द रिक्वायरमेंट डिटेल्स, अपना डिटेल्स को भरिए इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद पे द एप्लीकेशन फी पेड कीजिए, और उसको ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फी को। उसका फॉर्म को सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द केबीएस रिक्रूटमेंट फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और निकाल करके भविष्य के लिए उसको रख लेना है। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। फर्दर नोटिफिकेशन जो आएगा उसकी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा, सिलेबस क्या होगा उसके बारे में ही बताया जाएगा, और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, कौन सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन क्या आएगा, इसके बारे में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू आप लोग को, और आप लोग आज से ही इस तैयारी में लग जाइए। पहले से भी तैयारी में लगे ही हुए होंगे, लेकिन अभी जोर शोर से लग जाइए ताकि इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। मेरे तरफ से आप सब लोगों को शुभकामना। धन्यवाद।